हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CUT by LPT। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं योर 25 डेज स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर CUT। अब सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा, अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन रह गए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक सर अब कैसे प्रिपरेशन करें, हम लोग के पास GAT भी है और हमारे पास इंग्लिश भी है अदर देन आर डोमेन सब्जेक्ट्स, तो इनको हम प्रिपेयर कैसे करें। तो देखो बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे टाइम को 25 दिन को हम फेजेस में तोड़ लेंगे। सही है, अब बात करते हैं कैसे। सबसे पहली चीज देखो, स्टेप्स आप लोग समझना। प्रिपेयर फॉर CUT वो तो आप लोग कर रहे हो, बट नॉट अलोंग विद बोर्ड्स नाउ। अब आप लोगों के बोर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आफ्टर बोर्ड जो प्रिपरेशन होगी वो कैसे होगी। डिवाइड द प्रिपरेशन इनटू डिफरेंट फेजेस, छोटे छोटे टुकड़ों में फेजेस में आप तोड़ लो। अब वो फेजेस कैसे होंगे वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अपने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। देखो अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार में सोचा करने का तो नहीं होगा, आप लोग इसको फेजेस में तोड़ लो कि पहला फेज में मैं इतना काम करूंगा, सेकेंड फेज में मेरे को इतना करना है, थर्ड फेज में मुझे इतना करना है। नेक्स्ट इज एनालाइज द पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन बाय PYQs। देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी कि अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो उनके PYQs जरूर सॉल्व करने लग जाओ, इट विल हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट इज मेक योर स्टडी प्लान। एक सही से आप स्टडी प्लान बनाओ और हमेशा उसी पे स्टक रहो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि सर वी वांट टू आई जस्ट वांट टू स्टडी लाइक फॉर 6 hours in a day और 8 hours in a day और 10 hours in a day और 4 hours in a day, तो उसके लिए एक सही से प्लान बनाओ। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ना 12 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, 10 बजे तक बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपको रेस्ट चाहिए होगा 5 से 10 मिनट का, तो ब्रेक्स लेने की आदत डालो आप लोग, सही है। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को यहां पे करना होगा। अब देखो हम लोग जो बात करेंगे CUT की, इसमें 2 चीजों की प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, एक GAT की करते हैं और एक हम लोग इंग्लिश की करते हैं अदर देन योर डोमेन सब्जेक्ट्स। तो लास्ट ईयर के अगर मैं पेपर की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली देखो, अगर मैं 60 क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट ईयर आपके 60 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने थे, तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके जीके में से, ठीक है। तो अगर मैं नियरली बात करता हूं तो यहां पे 25 के आसपास क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ जीके के थे, सही है। अब अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस वर देयर, 25 to 26 क्वेश्चंस वर देयर जो कि आपके जीके से थे। उसके अलावा जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस थे 60 में से अगर मैंने 26 क्वेश्चंस हटा दिए तो आई वाज लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस के आसपास। तो 15 से 16 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के थे और 15 से 16 क्वेश्चंस आपके AR के थे। तो इस तरीके से पूरा आपका ये डिवाइडेड था। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी है और कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब अगर मैं बात करता हूं जैसे मैथ्स की, मैथ्स के अंदर भी बहुत बेसिक मैथ्स आई थी, तो आप लोग को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो आप लोगों के बाकी टॉपिक्स आपके मिस हो जाएंगे, सही है। तो इनको आप बहुत ऊपर ऊपर से करना, लेकिन उनके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लो। नेक्स्ट आती है बात आपकी इंग्लिश की। अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात करता हूं तो इंग्लिश के अंदर लास्ट ईयर आपके ग्रामर थोड़ी सी कम आई थी, वेराज आपकी वोकैब ज्यादा आई थी और थोड़े से अच्छे लेवल की भी आई थी, और आपकी RC वाज द मेजर पार्ट। तो अब अगर आप लोग ना करोगे प्रिपरेशन इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर आपको जो प्रिपरेशन करनी है दैट इज फॉर RC का तो मेजर रोल है, ग्रामर आप थोड़ा सा कम रख सकते हो और वोकैब की भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सही है। क्योंकि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर वाला जो पेपर था उसकी वोकैब काफी ज्यादा अच्छी आई थी और उसको प्रायोरिटी भी दी गई थी CUT में, सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी सर हम कैसे बनाएं।
25 दिन की जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग कैसे बनाएं, तो हमारा पहले 5 दिन का जो काम है वो रहेगा टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। हम एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करें कि अगर हम लोग जैसे आज से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि पेपर आता कैसा है, पेपर को हम कैसे प्रायोरिटी दें, किस तरीके से दें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स। उसमें से सबसे पहले तो आप पीवाईक्यूज में ये निकाल लो कि कौन कौन से टॉपिक से मेजर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सही है, और उनका वेटेज कितना है। नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समझते हुए उनके क्वेश्चन के टाइप्स आप लोग निकाल लो, सही है। नेक्स्ट इज एनालाइज एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास आएंगे, जितने भी पीवाईक्यूज आएंगे, उनको सॉल्व करने से ज्यादा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द स्टार्टिंग 3 to 4 to 5 डेज, राइट। अब अगर आप लोगों का ये पूरा काम जैसे 2-3 दिन में भी अगर हो जाता है तो उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टेज पे आप जा सकते हैं। अब सर नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज आती है आपके पास जो कि नेक्स्ट 10 डेज की मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, सही है। वो आती है आपकी, आपको कम से कम देखो 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, सही है। ये मैं आपको एटलीस्ट बता रहा हूं क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज की विंडो है और ये 25 डेज के अंदर यू वांट टू अचीव अ वेरी गुड कॉलेज, राइट। तो अगर आपको सीयूईटी में अच्छे कॉलेज की रिक्वायरमेंट है और अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर अब क्या होगा, डेली स्टडी फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स एंड फॉर डिफरेंट सेक्शंस। ये नहीं कि आज हम 8 घंटे सिर्फ क्यूटी पढ़ेंगे या क्वांट पढ़ेंगे या एआर पढ़ेंगे या जीके पढ़ेंगे, नहीं, आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स पे ही आप लोग मतलब स्टक रहना, एज वेल एज अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो कुछ कुछ आप रेफरेंस मटेरियल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेली प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ये तो बेयर मिनिमम पार्ट है, सही है। इसके बाद वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द डेली न्यूज़पेपर, सही है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है कॉम्प्रिहेंशन और आपको अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। एंड नेक्स्ट इज मेक द शॉर्ट नोट्स बाय समराइजिंग द की कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज देम रेगुलरली। हर चीज के आप शॉर्ट नोट्स बना लो क्योंकि आपके लास्ट के 3 से 4 दिन में इट विल हेल्प यू अलॉट। आपने अगर सारी की सारी चीजों को समराइज कर लिया तो आपके 3 से 4 दिन में आपका, अगर मान लो आपका पेपर 8 मई की जगह 12 मई को आ गया तो आपके पास 4 दिन और मिल जाएंगे आपको प्रिपरेशन के। अगर मान लो 20 मई को आ गया तो आपके पास एक लंबा टाइम आ जाएगा, 12 दिन का और आपके पास टाइम आ जाएगा ताकि आप उसको प्रिपेयर कर पाओ। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज, अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट के 6 से 7 दिन, 16th डे टू 22nd डे की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, दैट इज द इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। डेली आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, डेली, सही है। अगर आपको डेली 2 या 3 मॉक टेस्ट भी करने हैं तो भी आप कर सकते हो क्योंकि हर मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है। तो अगर आपने एक जीटी का, एक अगर इंग्लिश का भी दिया तो 2 घंटे में आपके 2 मॉक टेस्ट तो वैसे भी हो जाएंगे, सही है। तो इससे ज्यादा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलप द स्पीड एंड एक्यूरेसी बाय प्रैक्टिसिंग विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको टाइम फ्रेम के अंदर ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलो आज इसको 2 घंटे में कर लेते हैं, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मस्ट, सही है। नेक्स्ट इज, उसके बाद जैसे ही आप मॉक दे दो, योर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसको ढंग से एनालाइज नहीं करा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी उसके अंदर, ठीक है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, हमको किस पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, सही है। नेक्स्ट इज योर इनहांस योर लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉग्निटिव एप्टीट्यूड बाय प्रैक्टिसिंग डेली, सही है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहां तक हो गया हमारा 22nd डे तक कंप्लीट। अब सर इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हमें करना है योर फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी।
सही है। अब हमें यह प्लान करना है कि हमें एग्जाम की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और हमें किस किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आ जाता है रिवाइज द की फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। सही है, एंड अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार बार आप रिवाइज करो और उनको हाईलाइट करो। सही है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। जितने भी आपके हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ये हम लोग हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर देखते हैं कि जो भी आपके हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको आप लोग बहुत बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि उसी में से आपका हर साल अगर मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं तो उनको आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, और डेली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अपन को करना ही है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट इज स्टे रिलैक्स्ड एंड हेल्दी। ऐसा नहीं कि हम लोग डेली के 8-10 घंटे पढ़ पढ़ के हमने अपनी हेल्थ को खराब कर लिया, बिकॉज इट विल अगेन अफेक्ट योर एग्जाम्स, राइट। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो आपकी हेल्प करेंगे फॉर द 25 डे स्ट्रैटेजी, एंड वी हैव सम सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन we'll reveal in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you.